कुंभ मेला पौराणिक कथाओं में सब सर्वप्रथम आपको ये कहना चाहता हूँ, कुंभ का अर्थ होता है गागर में सागर। घट की स्थापना, कलश के रूप में स्थापना, और कुंभ में जो कलश है हमारा कुंभ घट, उसमें कहते हैं सभी तीर्थों का आवाहन किया जाता है, सभी देवताओं का आवाहन करके अब कुंभ कलश की पूजन शुरुआत करते हैं। सनातनी में किसी भी तरह की पूजन हो, गंगे च जमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् कुरु, सभी नदियों का आह्वान करके उसमें जल दिया जाता है, तो वो कुंभ हो गया। और ये मेला कुंभ मेला, तो उसी कलश का महात्म के लिए ये कुंभ मेला पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव जी की आज्ञा के अनुसार, जो दैत्य के राजा थे और देवतागण के राजा थे, उन सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके इस सृष्टि का, संसार का कैसे कल्याण हो और इसको रत्नों से कैसे भरा जाए, तो इसके लिए विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय हुआ कि समुद्र का मंथन किया जाए, कि सारे रत्न समुद्र में ही है, तो समुद्र से है जो उस रत्न की प्राप्ति किया जाए। इसके लिए समुद्र का आह्वान किया गया, उनसे आज्ञा ली गई, और उसके उपरांत समुद्र मंथन कैसे हो, तो मंदरांचल पर्वत को उसमें स्थापित किया गया। और मंदरांचल पर्वत क्योंकि समुद्र का था नहीं है, तो वो किस पे टिके, तो उसके लिए कच्छप भगवान को है जो आवाहन किया गया। कच्छप अवतार में भगवान अपने पीठ पे मंदरांचल पर्वत को है जो धारण किया, और उसको मथानी के रूप में कैसे खींचा जाए, मथा जाए, उसके लिए बासुकी नाग की है जो रस्सी बनाई गई, और उसके द्वारा है जो मंथन शुरू हुआ। जब मंथन शुरू हुआ तो उसके बाद उसमें से 14 रत्न निकले, रावत हाथी निकला, अश्व निकले, यहाँ तक कि महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, और सब है जो देवता और राक्षसों में वितरण किया गया। अपने अपने जैसे जो उसके अधिकारी रहे उनको है जो दिया गया, और अंतिम में भगवान धन्वंतरी के रूप में वो अमृत कलश के रूप में लेकर आया, जो कुंभ का आप आकार देख रहे हैं, तो कलश के रूप में प्रकट हुए तो वो कुंभ हुआ, और वो अमृत है जो उसमें भगवान समुद्र में उसमें कलश में भर करके प्रकट हुए। और उस कलश को अमृत को प्राप्त करने के लिए सभी लोग, जब बहुमूल्य चीज प्राप्त होता है तो सभी चाहते हैं कि हमको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो। तो देवताओं में और दैत्यों में है जो आपसी बातचीत होने लगी, विवाद बढ़ने लगे, सब कुछ हुआ। तो देवताओं ने ये विचार किया कि ये अमृत बहुमूल्य चीज कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, इसके लिए वो इंद्र के जो पुत्र जयंत जी थे उनको ये कहा गया कि जब तक ये विवाद सुलझ ना जाए आप इसको सुरक्षित रखें। तो जयंत ने है जो उसको कलश को लेकर के चले, अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदे, ये विशेष मूर्त जो होता है उस मूर्त में है जो, जैसे प्रयागराज में कुछ बूंदे छलकी, कुछ बूंदे छलकी, उस विशेष शुभ मुहूर्त में प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में उस बूंदे छलकी, तो वो जो विशेष मुहूर्त में वो बूंदे छलकी थी, उसी विशेष मुहूर्त जब है जो यहाँ पे होता है 12 साल पे महाकुंभ, और प्रयागराज में वो मुहूर्त आता है अर्धकुंभ। ये नहीं है कि निर्धारित, इसलिए है कि वो शुभ मुहूर्त है जो आता है तो वो कुंभ का रूप ले लेता है, जो पिछले आप 2019 में भी देखे होंगे, परंपरा रही है कि 6 साल पे अर्धकुंभ मेला होता है, जो कुंभ का ही साकार रूप है जो दिखता है। तो उस विशेष मुहूर्त में जो भी प्राणी वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा के तट पे स्नान करते थे, उसे वो वेदों में वर्णन है कि असंख्य गुना उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसका महत्व लेने के लिए और उसके साथ साथ विकास के लिए, लोगों का अंधकार दूर करने के लिए
संतों के द्वारा जो ज्ञान की प्रवाह गंगा यहाँ पे कुंभ मेलों में निरंतर चलती रहती है, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के उपरांत उसके अंदर जो इस सृष्टि की जो रचना है, सृष्टि में हमारे जीवन में हमको क्या करना है, उस ज्ञान को प्राप्त कर करके मनुष्य अपना जीवन धन्य धान्य करता है। तो महाकुंभ का बड़ा ही महत्व है, पौराणिक कथाएं हैं, तो उसका है जो पालन सदियों से, शताब्दियों से, युगों से चला आ रहा है। उसका ही निर्वहन हमारे भारतीय संस्कृति में क्षुण्ण गति से कभी भी इसका है जो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, अक्षुण्ण गति से, अबाध गति से चलता चला आ रहा है।